नमस्कार, डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान को चीन से मिलेगा 5th जनरेशन फाइटर जेट। अमेरिका अपने हथियारों के लिए चीन पर निर्भर। ब्राजील भी खरीदेगा भारत से ब्रह्मोस मिसाइल। और 25 लोगों के सो कॉल्ड कंसर्न सिटीजन ग्रुप ने लिखा भारत के रक्षा मंत्री को लेटर। हेडलाइन नंबर 1। पहली खबर पाकिस्तान और चीन की तरफ से आ रही है और अब उनके न्यूज चैनल ये कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन फाइटर जेट FC-31 खरीद रहा है और इसकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तानी पायलट स्टार्ट कर चुके हैं। चीन की तरफ से इसको अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा गया है। ट्विन इंजन वाला यह एयरक्राफ्ट J-20 के बाद बनाया गया है। 2012 से ही इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था, पर इंजन की कमी की वजह से इसको उड़ाकर नहीं देखा जा सक रहा था। FC-31 जल्दी ही आने वाला है और हो सकता है कि चीन ने इसको बना भी लिया है और कई बार हम लोग उसकी तस्वीरें भी देखते हैं। जहां भारत अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, इवन 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट तेजस के लिए भी हमें इंजन की दिक्कत आ रही है। वहीं पाकिस्तान चीन के भरोसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्राप्त कर रहा है। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हेडलाइन नंबर 2। चीन की बात चली है तो यूएस की चीन पे जो डिपेंडेंसी है उसकी बात भी कर लेते हैं। असल में यूएस में एक रिपोर्ट निकल कर आई है जो कि उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा बनाई गई थी। 114 पन्नों की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर अमेरिका चीन के साथ युद्ध में आता है तो अमेरिका के जो एम्यूनिशन है, जिसमें कि एंटी शिप मिसाइलों की भी बात करी गई है, वो केवल 3 से 4 हफ्तों के लिए ही काफी है। चीन का मुकाबला अगर हम लोग करें तो चीन का जितना एम्यूनिशन का स्टॉक है उसके साथ ये रिपोर्ट कंपेयर की गई है कि यूएस केवल 3 से 4 हफ्तों तक ही टिक पाएगा। यूएस के पास इसमें जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं वो केवल कुछ ही दिन तक ही टिक पाएंगी। और इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा उसको सुनकर आपको और ज्यादा आश्चर्य होगा कि 2022 में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें कि यूएस के द्वारा जो एम्यूनिशन बनाए जाते हैं उसमें एक मेटल है एंटीमनी, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका सबसे ज्यादा चीन पर डिपेंडेंट है इस मेटल के लिए। अमेरिका में यह नहीं पाया जाता है। एंटीमनी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है या सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इसके बाद रशिया आता है और तजिकिस्तान भी अब तीसरे नंबर पर आने लगा है। आप पूछेंगे कि एंटीमनी का कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। असल में जो बुलेट्स होती हैं उसके होल में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट जो बनाई जाती है उसके शेल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट विजन गोगल, एक्सप्लोसिव फॉर्मुलेशन में, फ्लेयर्स में, न्यूक्लियर वेपन्स में और इंफ्रारेड सेंसर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट एंटीमनी के द्वारा बनाए जाते हैं या उनमें उसका इस्तेमाल होता है। जब 2022 में रिपोर्ट निकल कर आई कि चीन पर बहुत ज्यादा अमेरिका डिपेंडेंट है तो धीरे धीरे रशिया की तरफ अमेरिका शिफ्ट होने लगा और अब हो सकता है कि वह ताजिकिस्तान या अन्य देशों की तरफ भी शिफ्ट हो चुका हो। पर इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि अभी भी अमेरिका चीन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी जो रक्षा जरूरतें हैं उसके लिए। भले ही अमेरिका के द्वारा ये डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाते हैं और डेवलप किए गए हैं, पर इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है या इनका जो रॉ मटेरियल है वह बहुत सारा अभी भी चीन से आता है। और आप जानते हैं कि विवाद के समय में चीन सीधे सीधे हाथ खड़ा कर देगा और यूएस का जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल डिसरप्ट हो जाएगा। तभी तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरा यूरोप महीने भर में जितना एम्यूनिशन बनाता है रशिया केवल 2 दिन में उतना एम्यूनिशन बना देता है। इसीलिए रशिया का जो मुकाबला है वह पूरे यूरोपियन देश और अमेरिका मिलकर भी नहीं कर पा रहे हैं। और अब रशिया के साथ चीन भी जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया भी जुड़ा हुआ है। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की सप्लाई चेन डिसरप्शन एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रही है और इसकी प्रॉब्लम भारत के साथ भी आ रही है। हम जानते हैं कि तेजस Mk-1A फाइटर जेट में GE का इंजन F404 लगता है या उसी इंजन के लिए इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया है और हम अपना इंजन डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। यह माना जा रहा है कि GE की जो एरोस्पेस कंपनी थी उसको 3 भागों में बांटा गया। साथ ही साथ उनकी जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हुई है।
जिसके कारण हमें इंजन की जो डिलीवरी है वो नहीं हो पा रही। और इसमें बहुत बड़ा हाथ चीन का भी है, क्योंकि बहुत से कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जीई के द्वारा या उनके इंजन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, अन्य चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि चीन से आते हैं। चीन से यूएस का विवाद है। चाइनीज वायरस के बाद बहुत से एम्प्लॉयज जीई के द्वारा निकाले भी गए और उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो गई। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट टाइटेनियम है, जो कि उनके द्वारा चीन से इंपोर्ट किया जाता था, वो भी डिसरप्ट हो गया। इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें F-18 सुपर हॉर्नेट की, उसमें भी जीई का इंजन लगता है। कोरिया और स्वीडन के साथ इसकी अभी नई डील हुई है, पर उनको इंजन मिलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि कोरिया और स्वीडन के द्वारा अपना लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। वो यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है, पर बहुत ज्यादा मैन पावर के लिए यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह भारत को भी करना चाहिए। भले ही हम लोग लाइसेंस प्रोडक्शन करें, पर एटलीस्ट रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट आने के बाद मैन पावर की दिक्कत तो नहीं होगी, और जल्द से जल्द उसका निर्माण भारत के अंदर किया जा सकेगा। हेडलाइन नंबर 3, बात कर लेते हैं ब्राजील की। ब्राजील ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, और जल्द ही हम लोग ये सुनेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल ब्राजील के द्वारा भी खरीद ली गई है। लगातार उनके डेलीगेशन भारत का दौरा कर रहे हैं और भारत के साथ इसका नेगोशिएशन चल रहा है। हेडलाइन नंबर 4, इसके अलावा बात कर लेते हैं, हमारे रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा गया, जो कि हमारे सो कॉल्ड कंसर्न सिटीजन्स की तरफ से लिखा गया। एक ग्रुप है 25 लोगों का, जिन्होंने अपने आप को कहा है कंसर्न सिटीजन्स। और उनका कंसर्न क्या था? उनका कंसर्न यह था कि भारत के द्वारा इजराइल को जो एम्यूनिशन भेजे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, वह न दिए जाए। इस 25 लोगों के कंसर्न सिटीजन का जो ग्रुप है, उसमें डिप्लोमैट्स, पुराने जजेस, एक्टिविस्ट हैं, राइटर और इकोनॉमिस्ट हैं। ये सभी लोग डिफेंस मिनिस्टर को लिखते हैं कि जल्द से जल्द उन कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल किया जाए जो कि इजराइल के साथ जॉइंट वेंचर करके भारत में इजराइल के लिए हथियार बना रहे हैं। इजराइल को जो हथियार एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसमें प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी दोनों शामिल है। और हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा डिफेंस प्रोडक्शन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के जो सेक्रेटरी हैं, उनको ये जो लेटर है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब उनके द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा, ये देखा जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल को कोई भी हथियार अगर हम लोग बेच रहे हैं तो उसमें कोई भी कमी भारत लाने वाला है, क्योंकि जब अगर भारत पे कोई अटैक होगा, और इससे पहले भी अटैक हुए हैं, तो उसमें इजराइल ने हमारा साथ दिया है। और अगर इस तरह की भविष्य में कोई लड़ाई हो जाएगी और अगर हम लोग उनको हथियार देना बंद कर देते हैं, तो क्या ये जो 25 कंसर्न सिटीजन्स का जो ग्रुप है, वो क्या भारत की रक्षा करेगा? वो क्या दूसरे देशों के साथ भारत की जो रिलेशन है उसको सुधारने का प्रयास करेगा? कभी नहीं करेगा। तो भारत अपने लेवल पे जिनके साथ रिलेशन बनाना है, बना रहा है। जो भविष्य में हमारे काम आ सकते हैं, उनसे रिलेशन बनाया जा रहा है। आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।